नमस्कार, मैं अविरल आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके सीपी स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से यूपी ट्रिपल एससी की पेट बैच के पॉलिटी की क्लास का आगाज़ हो चुका है। मैं अविरल आप सबको पॉलिटी की 5 नंबर को पक्का कराने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप सब लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपना नया सिलेबस लागू कर दिया है, जिसको हम लोग पेट नाम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पेट उन्होंने तो लागू कर दिया, लेकिन हम लोग कैसे उस पेट को समझेंगे, कैसे उसके लिए तैयार होंगे, जिससे हम लोग अपनी अच्छी रणनीति को तैयार कर सकें और उस एग्ज़ाम को टैकल कर सकें। आप लोग मेरे थंबनेल्स को देख लिए होंगे जिसमें लिखा है कि शून्य से शिखर तक की। तो वो बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो जिनको लगता है कि बेसिक से नहीं पढ़ाया जाएगा। आज से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पर सीपी स्मार्ट क्लासेस में, सिर्फ और सिर्फ सीपी स्मार्ट क्लासेस में आप सबको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लगाकर, शून्य से लगाकर शिखर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आप सब लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी कई सारी वैकेंसीज इस चुनावी माहौल में निकालने वाली है और निकाल रही है। तो उन सबको देखते हुए हम सब लोग यह देखेंगे कि कैसे हम उन वैकेंसीज़ को, हम उन एग्ज़ाम को टैकल कर सकें और उनमें अच्छी सी रैंक ला सकें। हमको एक सीट नहीं लेनी है, सिर्फ सीट के साथ साथ अच्छी रैंक लेनी है, ताकि हम लोग अपनी मन पसंदीदा जॉब, अपनी मन पसंदीदा चीज़ को क्लियर कर पाएँ, मन पसंदीदा पोस्ट को ले पाएँ। तो अब मैं अविरल आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पॉलिटी को कैसे टैकल करें, जो आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर की, यानी कहने के लिए तो 5 नंबर हैं, लेकिन आपको देखते ही देखते मात्र 3 से 4 मिनट में आप लोग पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, 5 नंबर बिल्कुल उड़ा देंगे। इसकी गारंटी मैं दूंगा। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे बोर्ड को देखते होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सारा कुछ 1 बाय 1 डिक्लेयर लिख दिया है। आपके मन में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने उन क्वेश्चनों को लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन सर ने छोड़ दिए हैं, सर ने उन क्वेश्चनों पे बात नहीं की है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिख सकते हैं। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का जवाब अवश्य दूंगा। आप लोग जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी कोई भी काम अभी तक सही समय पर नहीं कर रही थी। उम्मीद है कि आगे वह काम अपना सही समय पर करेगी। तो हम लोग उसी उम्मीद से आगे बढ़ेंगे और अपने सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे जो ये प्रिपेट, मैं इसको क्लियर डिस्क्राइब करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यूपी ट्रिपल एससी जो काफ़ी सारी ग्रुप सी की वैकेंसीज निकालती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ग्रुप सी की वैकेंसी वो वैकेंसी होती हैं जो हम लोग सब लोग भरते हैं और कहते हैं कि बस एक बार ये जॉब निकाल दे, फिर हम हायर जॉब की तैयारी करेंगे। ये हमारी बेसिक है और यही हमारा मनोबल है। अगर ये मनोबल टूट जाता है तो हम लोग आगे हो सकता है कुछ काम करने में हिचकिचाते हैं कि यार वो करना जरूरी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी पर प्रॉब्लम है, जिनको वो जॉब लेनी ही लेनी है। उन बच्चों के लिए तो ये जॉब बिल्कुल रामबाण है, बिल्कुल रामबाण। जैसे नहीं कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पार करने के लिए कुछ सहारा चाहिए होता है, वही सहारा ये यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज लेके आती हैं। काफ़ी दिनों से ढीला ढवाली थी। आप तो जानते ही हैं कि यूपी ट्रिपल एससी कोई नया काम तो करती नहीं है कि हर काम को कभी रिजल्ट दिया, कभी वैकेंसी नहीं, कभी वैकेंसी निकाली तो रिजल्ट नहीं, रिजल्ट निकाल दिया तो निकलती नहीं। यही सब उनका चलता रहता है। तो हम लोग आज देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जो हम लोगों का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और देखते हैं कि काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं। मैंने इसको समझाने के लिए आप लोगों को पेट को 4 भागों में डिवाइड करके मैं आपको लोगों को समझाऊंगा और उन 4 भागों में मैं यह बताऊंगा कि आपके मन में क्या क्वेश्चन है, आप लोग कैसे तैयारी करेंगे और वगैरह वगैरह। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम लोगों की वैकेंसी कौन सी आएंगी। यूपी ट्रिपल एससी में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। इस चुनावी माहौल में ये तो नहीं कह सकते कि हम लोगों की वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी। वैकेंसी कौन कौन सी आने वाली हैं, ताकि हम लोग उन एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपना पहले मन बनाएं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसको आखिरी समय तक
आखिरी समय तक ले जाने का प्रयास करें, आखिरी समय तक उसको छोड़ें नहीं, क्योंकि जिस काम में मन लगता है वही काम करने की इच्छा होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आती है वीडियो की वैकेंसी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी इसी यूपी 888 पेट से आएगी। लेखपाल की वैकेंसी आएगी, जैसा कि मैंने लिखा है लेखपाल की वैकेंसी आएगी। मंडी परिषद की वैकेंसी आएगी। और आप लोग जानते हैं स्टोनो, जूनियर असिस्टेंट, खेल अधिकारी, यह सब वैकेंसी भी इसी यूपी 888 पेट से निकलेंगी। ग्रुप सी की उत्तर प्रदेश में सभी वैकेंसी यूपी 888 पेट एग्ज़ाम ही कराएगा। तो हम लोग इस पेट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे हम लोग कुछ ही दिनों में यूपी 888 के पेट एग्ज़ाम को टैकल कर सकें। हम लोग ज़्यादा समय नहीं लगाना है। अगर वह जल्दी नियुक्ति निकालती है तो हम अगले साल अपनी सीट को सुनिश्चित कर लेंगे। हम लोग देखते हैं कैसे करना है। दूसरा सेगमेंट हम लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होना चाहिए। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा यूपी 888 में, क्योंकि हम लोग जान के वैकेंसी निकलने वाली है, नई वैकेंसी निकल गई है, उसके बाद में हम लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। हम लोगों को हर बारीकियों को समझना होगा और देखना होगा, तभी हम लोग उन बारीकियों को देखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहले आप एग्ज़ाम देंगे यूपी 888 पेट का, जिसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, जैसे आने वाला है। सबसे पहले हम लोगों का स्कोर कार्ड बनेगा। स्कोर कार्ड मतलब जो हम लोगों की लिस्ट निकलती है, जो एग्ज़ाम देते हैं, जब हम लोग पास होते हैं तो वह स्कोर कार्ड बनेगा। उस स्कोर कार्ड में हम लोग जानते हैं कि वह स्कोर कार्ड हम लोगों का 3 साल तक वैलिड रहेगा, जैसे कि लिखा हुआ है 3 साल तक एलिजिबल रहेगा। 3 साल का सेंस जैसे हम लोगों का यूपी टेट है, यूपी टेट है तो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वह यूपी टेट भी 3 साल के लिए वैलिड रहता है। इसी तरीके से यूपी पेट भी 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यूपी टेट भी 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि टॉप, जब लोग 3 साल के लिए वैलिड होगा, जो उसमें से जो टॉप 15% लोग हैं उन लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। आप लोग जान लीजिए, उसी टॉप लेवल की जो कैंडिडेट होते हैं उन्हीं लोगों को मेंस में जाने का मौका मिलेगा। तो हम लोगों को उन टॉप 15 की लिस्ट में आना है और अपनी मेंस में एक अच्छी रैंक लेकर आना है, ताकि हम लोग अपने मन पसंदीदा जॉब को ले पाए। तो हम लोग जब देखते हैं कि ये चीज़ें एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लिया, हम लोगों ने देख लिया कि एग्ज़ाम कौन कौन से आने वाले हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न हमने बताया, मल्टीपल क्वेश्चन होने वाले हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनको हम लोगों को टिक करना होगा। हम लोग देखेंगे भी इस सेगमेंट में। उसके बाद हम लोग जानते हैं हम लोगों का सिलेबस कैसा होना चाहिए। यूपी 888 ने इस बार तो कमाल ही कर दिया यार, कि इतना सिलेबस डिस्क्राइब करके उसने दिया है कि पहले की तरीके से ऐसा लग रहा है कि अब तो सब उसने बता ही दिया, अब क्या करना है। इतनी जल्दी उसने वैकेंसी इतनी जल्दी उसने सिलेबस डिजाइन कर दिया, अब क्या चाहिए। अभी तक क्या होता था कि वैकेंसी आई, उसके साथ सिलेबस आता था, तो अलग अलग होता था, तो हम लोगों को तैयारी करने का समय कम मिलता था, हम लोग देख ही नहीं पाते थे कि सिलेबस मार लूँगा क्या क्या है। तो हम लोग इस बार सिलेबस देखते हैं, हिंदी, जीके, जीएस, जीए, इंग्लिश, मैथ्स। आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को पॉलिटी का सेशन जीके जीएस में लेने वाला हूँ, तो मैं आपको पॉलिटी का सिलेबस विस्तृत तरीके से डिस्क्राइब यहाँ करूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपने पीछे अपना पॉलिटी का सिलेबस डिजाइन कर दिया है, लिख दिया है। मैं आपको 1 बाय 1 यह डिस्क्राइब करूँगा और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इसे कॉपी पेन लेकर अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कोई भी एग्ज़ाम टैकल करने से पहले उस एग्ज़ाम की सिलेबस जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जिस सिलेबस जानकारी जिसका होता है उसमें हम लोगों को यह पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हम लोगों के लिए पढ़नी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। अगर हम लोगों का यह चीज़ पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ छोड़नी है, तो हम लोगों का एग्ज़ाम तो वैसे भी आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों को हमारे पास पढ़ने के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमको उन किताबों को कम करते हुए समराइज वे में कैसे अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। हमारा मोटिव क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना, ना कि यहाँ पे ज्ञानी बनना। ज्ञानी बहुत से लोग हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा उनका। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हम लोगों को कुछ विषय पढ़ने चाहिए, ताकि हम लोग कुछ विषय पढ़ के अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों का जीके जीएस का जो सिलेबस है उसमें हम लोग पॉलिटी लेने वाले हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि मैं देखूं तो ये भारत पॉलिटी में
तो आप लोग जानते हैं कि पॉलिटी भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी से पहले भी एग्जाम लिया करती थी, जिसमें उसने यह डिजाइन किया था कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की थी। उसने व्याख्या भी नहीं की थी, बल्कि उसका बस नाम डाला था कि भारतीय संविधान से क्वेश्चन आया करेंगे। लेकिन इस बार उसने एक और शब्द जोड़ दिया, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैसे वो लोग पढ़ा करते थे जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी तो यूपी पीसीएस से पहले यूपीएससी की जो लोग तैयारी किया करते थे वो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा करते थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हम लोग अपने समाज में अपने जो सिविल सर्वेंट होते थे वो लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों को देता है पब्लिक। इस बार उसने यहाँ भी डिस्क्राइब कर दिया है, तो हम लोग बिना किसी देरी के इसको भी टैकल कर लेंगे। जब दे ही दिया है तो फिर क्या देंगे हम लोगों को पढ़ने में थोड़ी। आप एग्ज़ाम लीजिए साहब, हम लोगों को देने में थोड़ी ना तकलीफ, पढ़ने में क्या है हम लोगों के पास। सबसे पहले उसने दिखाया है कि लिखा है, एक हेडिंग दी है कि भारतीय संविधान, सिर्फ भारतीय संविधान उसने लिख दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये बताइए कि यूपी ट्रिपल एससी की पुरानी आदत है कि कुछ छुपाती है कुछ बताती है। भारतीय संविधान में क्या हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे कि कब बना, कैसे बना, किसने बनाया? हम लोग उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे जो कि इस यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी कांग्रेस की जो सभा बनी, जिसको हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं, वह संविधान सभा ने हम लोगों का संविधान को डिज़ाइन किया। उसमें कौन कौन लोग थे, कैसे संविधान मिली, कहाँ कहाँ से लोग आए और कैसे कैसे कितने कितने लोगों ने वहाँ पर पहुँचे, वो मुस्लिम लीग क्या थी, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी पूछ चुका है, पूछेगा। और जितनी भी चीज़ें हम लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वह सब भारतीय संविधान में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसने तो यह लिख दिया कि भारतीय संविधान, लेकिन हम लोग कैसे उस एग्ज़ाम को करेंगे, इस चीज़ पे हम लोगों को दिमाग लगाना होगा। इसके लिए आप लोग सिर्फ मेरे साथ धैर्यपूर्वक बने रहिए बिना किसी देरी के। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पॉलिटी के 5 नंबर को क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोग बस धैर्यपूर्वक बने रहिए ताकि हम और आप दोनों लोग यूपी ट्रिपल एससी के पेट बैच में पॉलिटी की 5 नंबर को पक्का कर पाएँ। बस मात्र 3-4 मिनट, ज़्यादा मिनट हमें नहीं लगाने हैं, हमें ज़्यादा मिनट के लिए नहीं रिक्वायर्ड है, बस 3-4 मिनट हम लोगों को लगा देना है। दूसरी उसने सब हेडिंग डाली है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स, जो मुख्य विशेषताएं हैं उसने यहाँ पे डाल दी हैं। इसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इस बार उसने डाल दिया है। पिछली बार भी पढ़ते थे हम लोग, इस बार भी पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को पढ़ेंगे। दूसरे तो उसने लिखा है कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे भाग 3 में फंडामेंटल अधिकार दिए गए हैं, उन लोगों को भी कहेंगे, लिखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का ये प्रश्न होते हैं कि सर हमको आर्टिकल याद नहीं होते एग्ज़ाम में। कुछ लोगों के ये पैटर्न होते हैं कि जैसे हिस्ट्री की बात करें, उनको तिथि याद नहीं होती, डेट याद नहीं होती हैं। तो उसके लिए भी हम और आप मिलकर एक, मेरे पास इतना अच्छा एक आइडिया है कि आप लोगों को कोई भी अनुच्छेद होगा, मुँह जबान, एक बार उसने बोला तो आप लोगों को मुँह जबान याद आ जाएगा। कोई भी अनुच्छेद होगा जो इम्पोर्टेंट है, मेरे सभी पूरा संविधान नहीं, लॉ की पढ़ाई नहीं करनी है, हम लोग को यूपी ट्रिपल एससी पेट क्लियर करना है। और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी अनुच्छेद आप लोग कहेंगे उसके आप लोगों के स्वयं आंसर देंगे। बस धैर्यपूर्वक बने रहिए मेरे साथ। आप लोग देखते हैं उसका संसदीय प्रणाली, हम लोगों की जो संसदीय प्रणाली है, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, यह सब तीनों चीज़ें मिलकर संसदीय प्रणाली जो बनती है उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे संसदीय प्रणाली का गठन हुआ, कैसे बना, कौन सी चीज़ें हमारे संविधान से ली, कहाँ से ली गई हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे।
उसके बाद लोग देखते हैं कि संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, यहाँ भी हेडिंग इस बार यूपी ट्रिपल एस टी ने दिया है और हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे उसके लिए हम हमारे वीडियो कोर्सेस में बने रहिए। जैसे हम देखते हैं कि दूसरी हेडिंग है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब इन्होंने न्यायिक ढांचा में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लिख दिया। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे? सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप सवाल नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे ये लोग, लेकिन इन लोगों ने बस बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की इन्होंने बात कर दी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट की कोई भी बात नहीं की है। लेकिन हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो हम लोग जहाँ से क्वेश्चन बनता था यूपी ट्रिपल एस सी में, वह सभी पॉइंट ऑफ व्यू पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मेरा यहाँ पे फोकस यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। मैंने अपने एग्ज़ाम में, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी हो या एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, 15% फैक्ट्स काम करते हैं और 75% कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से लगभग मोर देन 75% आप क्लियर करके आएंगे। फैक्ट्स हम लोग रटते हैं, लूसेंट है, स्पीडी है, बहुत सारी मार्केट में किताबें, उन सबसे बस फैक्ट्स रटते रह जाते हैं और वो फैक्ट्स कभी नहीं आते। एक दो आ जाते हैं तो हम लोग उन्हीं में उलझे रह जाते हैं। उन फैक्ट्स पे काम नहीं करना है, वो फैक्ट्स तो हमारे तैयार ही हो जाएंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो हमारे फैक्ट्स तो एक दिन तैयार ही हो जाएंगे। फैक्ट्स के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, फैक्ट्स के लिए मैं हूँ, मेरी पूरी टीम है, सीपी स्मार्ट क्लासेस है, उसमें सारे टीचर्स लोग आप लोगों को सारे फैक्ट्स जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वह सभी तैयारी कराने के लिए जोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 75% जब कॉन्सेप्ट आता है तब हमारे बहुत से भाई लोग यह कह देते हैं कि सर इस बार तो पेपर बहुत टफ था। टफ नहीं था, कॉन्सेप्ट से था। कॉन्सेप्ट पकड़ो, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी फैक्ट्स रटने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे, फैक्ट्स तो तुरंत आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूपी ट्रिपल एस सी नहीं पूछ रहा है, बस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। फैक्ट्स आता है, मैं ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल फैक्ट्स नहीं आता, फैक्ट्स आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आता है। इस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना होगा कि कॉन्सेप्ट के मामले में हम लोग ये देखते हैं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लोग नहीं काम करते हैं कॉन्सेप्ट में, बस फैक्ट्स रटे जा रहे हैं, लूसेंट पकड़ लिया, कुछ नहीं होने वाला। आप लोग देखिए कि जो एग्ज़ाम के पुराना पैटर्न होता है उसी पे खूब छोटा थोड़ा करके पैटर्न बनाते हैं वो लोग, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट देखते नहीं हैं तो हम लोग को यह पता ही नहीं रहता है कि पिछली बार क्वेश्चन किस टॉपिक से आया था, किस तरीके से उसने पूछा था। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं करते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों की रामबाण हुआ करता है। मैं अपने जीवन में बताऊँ तो मोर देन 50%, इनफैक्ट कहूँ 50+% प्रीवियस ईयर अगर आपने देख लिया ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर लिया मात्र 3 से 4 साल का, तो आप लोगों का उस एग्ज़ाम का पैटर्न समझ जाएंगे कैसे उस एग्ज़ाम में पूछने वाला है वो क्वेश्चन। आप लोग देखते होंगे कि काफ़ी यूपी ट्रिपल एस सी हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आता है, लेकिन वो नई चीज़ कुछ ही चीज़ होती हैं, बाकी तो पुरानी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग उन नई चीज़ों पर दिमाग लगाते हैं, पुरानी चीज़ों पर दिमाग ही नहीं लगाते हैं। तो हम लोग उन चीज़ों को भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी देखेंगे, प्रीवियस पैटर्न भी समझेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी कैसे एग्ज़ाम को टैकल करती है, कैसे एग्ज़ाम को बनाती है, यह सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसका इसने भी बताया है कि जिला प्रशासन, अब ये जिला प्रशासन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही, लेकिन ऊपर मैंने बताया था कि एक हेडिंग है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिला प्रशासन उसी से मिलता जुलता कुछ है, जिसको हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कैसे जिला प्रशासन में हम लोग क्वेश्चन आएंगे और कैसे हम उन क्वेश्चन को टैकल करेंगे। उन क्वेश्चन को हम लोगों को क्लियर करना है मात्र 2-3 मिनट में, खटाक से काम हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना हमें इस सेगमेंट में। हमारे पास और भी सेगमेंट है, हमारे पास मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, उन पे टाइम लगाना है। ये तो फ्री के नंबर हैं, जैसे
कि सारा एग्ज़ाम पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, बस फ्री के 5 नंबर मिल जाएंगे। मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे आप लोग स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच लगा के, हार्ड वर्क तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से लगा के हम लोग उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगली जो हेडिंग है स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। स्थानीय निकाय से हमारे यूपी ट्रिपल एससी बहुत क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसका जो बेस लेवल है वो स्थानीय निकाय, हमारा लेखपाल जो है वो स्थानीय निकाय पंचायती राज में ही काम करेगा, हमारा बीडीओ है वो भी वहीं काम करेगा, मंडी परिषद भी वहीं काम करेगा, उन्हीं लोगों से मिलना जुलना होगा, इसलिए वह उस पर भी काम करता है। मात्र 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आते हैं कभी कभार उनको भी, लेकिन आते जरूर हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग ने 1 सारा सिलेबस देख लिया कि कैसे हम लोग इस पे पढ़ेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। मैं सब बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिस सेट लगाना है, टेस्ट सीरीज़ कैसे लेनी है, मैं हर चीज़ बताऊंगा, बुक कौन सी पढ़नी, जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन है सब बताऊँगा। बस आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो में बने रहिए। आप लोग जानते हैं कि ये सारे पॉइंट जितने भी लिखे हैं ये पर्याप्त नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी इनसे क्वेश्चन तो पूछेगी, लेकिन और भी चीज़ों से क्वेश्चन पूछेगी, और वही चीज़ हमारी बना देती है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आएगा। अगर वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि हम लोग कुछ हिडन टॉपिक है, जो हिडन टॉपिक को क्लियर करना ही पड़ेगा, कि वो यूपी ट्रिपल एससी कभी नहीं बताती, वो उसके कीज़ के तरीके से काम करते हैं, किस बंदे को सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, या सब वो टॉपिक बताते हैं। तो उन टॉपिकों में भी हम लोग जाएंगे। सबसे पहले तो इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, फिर हम लोग इनके हिडन टॉपिक को भी देखेंगे कि कौन कौन से इनके हिडन टॉपिक हैं, जो चीज़ होनी चाहिए पर यहाँ नहीं लिखी गई हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, हम लोग पॉलिटी का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो चौथा सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट जो बनता है कि हम लोग की रणनीति कैसी हो, हम लोग कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करें, कैसे हम लोग अच्छी रैंक लाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिसकी अच्छी रैंक उसकी अच्छी पोस्ट। हम लोग कैसे इस एग्ज़ाम को टैकल करें, इस मामले में मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि सर ने कुछ छोड़ दिया है तो आप उस पर भी हमारे बात कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन छोड़ देना है। मैं वादा करता हूँ कि आप आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जवाब जरूर देने का प्रयास करूँगा। हम लोग देखते हैं कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हार्ड वर्किंग तो काफ़ी लोग करते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्किंग करेंगे। स्मार्ट वर्किंग का सेंस है कि स्मार्ट तरीके से कितना पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट नहीं, कितना छोड़ के पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है। कि पढ़ने के लिए जीके जीएस में बहुत कुछ है। हम लोग आईएएस का एग्ज़ाम नहीं लिख रहे हैं, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी दे रहे हैं। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे काम करना है, ना कि हमें आईएएस में तो विस्तृत ज्ञान है, हम उन विस्तृत ज्ञान का इतना सा पार्ट भी नहीं पढ़ते, इतना सा पार्ट पढ़ेंगे, बस इतना सा, ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि कैसे हम लोग अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। दूसरी बात हम लोग की पहली बात तो स्मार्ट अप्रोच, कि हर चीज़ स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं जो भी बोर्ड पे पढ़ाऊँगा वो आप एग्ज़ाम जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, अब क्लास ख़त्म होने के आपके दिमाग में फिट हो जाएगा सारा कुछ। एक एक चीज़ जितनी कॉन्सेप्ट है मैं सारे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। आपको क्या करना है कि आपको तीसरे दिन, जिस मैंने आज पढ़ाया उसके तीसरे दिन जाके रिवीजन करना है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको रिवीजन करना है। फिर आप जब आपका एग्ज़ाम लगाओ तब आप रिवीजन कीजिएगा उस चीज़ को। बीच में कभी अगर देखना हुआ तो देख लिए, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। आपके दिमाग में सारा कुछ बिल्कुल एक वीडियो जैसे यहाँ चल रहा है वैसे ही आपके दिमाग में घूमेगा। हर कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट है, इतने अच्छे तरीके से एकदम फील लेते हुए हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। मात्र 2-3 मिनट, मेरा उद्देश्य ही यही है कि 2-3 मिनट से ज़्यादा पॉलिटी में मुझे नहीं लगाने हैं। बहुत ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट, बहुत ज़्यादा, उससे ऊपर नहीं। क्वेश्चन पढ़ा हो गया, क्वेश्चन पढ़ा हो गया। कई सारे तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि कई पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है यूपी ट्रिपल एससी क्या पूछेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है वो।
दूसरी बात हम लोग करेंगे कि यहाँ पे 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट, मैंने पहले ही बताया कि कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग फैक्ट्स देख लेंगे, लेकिन हम लोग फैक्ट्स देख के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कितने अधिकतम मेंबर्स होते हैं, कितने एंग्लो इंडियन हो सकते हैं, यह सब जानने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पे बात करनी पड़ेगी। फैक्ट्स तो हम लोग किसी भी किताब से रट सकते हैं, कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों को जो मेन बुक हैं उन पे वर्क करना पड़ेगा। दूसरी बात, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, कि जो हम लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे हम लोग उस पर काम करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे उठाएं, प्रीवियस ईयर पेपर को छानो जैसे जितना मिल सके। उसके लिए हम बैठे हैं, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, और यहाँ पर जो CP स्मार्ट क्लासेस हैं वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं वह सब लोग उसी पे वर्क करते हैं, दिन रात यही काम करते हैं कि कैसे आप लोग उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य और हम सबका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोग अच्छे से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करनी है। अब हमारी रणनीति क्या होगी, या तो हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हम लोग कैसे कैसे एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ये हुआ कि सर बुक कौन सी पढ़नी है। अधिकतर लड़के मैंने देखा है कि जब भी कोई बंदा मुझे मिला है, कोई भी स्टूडेंट मिला है, तो वो यही कहता है सर बुक बता दीजिए। अगर बुक पढ़ने से सिलेक्शन हो गया होता तो काफ़ी लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, हम और आप सब लोग व्यस्त हैं बुक पढ़ने में, लेकिन नहीं, बुक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का नहीं होता है। मैं कहता हूँ कि बुक हमारा कुछ हद तक काम करता है। आप लोग भी बुक पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। उन समय को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं कि कैसे आप लोग उन सबको छोड़ के इन सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बुक कौन सी पढ़नी है। अगर मेरी मानो, पहली बात तो आप लोग मानते नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि GK GS के लिए कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा, फैक्ट्स हम लोग जो डिसाइड करेंगे, हमारी जो टीम डिसाइड करेगी, जो फैक्ट्स आने चाहिए उस पर हम लोग वर्क करेंगे। वो फैक्ट्स आपको तैयार होने चाहिए। बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप पढ़िए, मैथ्स की पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, GK GS में कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग दिन रात इसी पर वर्क करते हैं कि कैसे आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाए। नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेंगी, हर चीज़ हम लोग को आपको देंगे, बस उन्हीं चीज़ों को देखिए। आप लोगों को कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी बात हम लोगों को होता है कि हमारे मन में UPSSC के लिए बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि सर क्या इस बार UPSSC सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगा, सर क्या इस बार आप गारंटी दे सकते हैं कि धांधली नहीं होगी, सर ये हो गया, सर वो हो गया। UPSSC आप लोग जानते हैं कि कोई नए प्रश्न नहीं है, सारे प्रश्न हम सब लोग पूछे हुए होते हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए कि UPSSC अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं लेगी, इस बार अगर उसने एग्ज़ाम नहीं कराया, तो अगली बार चुनावी माहौल भी तो है, या अपॉर्चुनिटी बार बार तो नहीं आएगी। जब जी जान लगानी ही है तो हम लोगों को एक बार ही लगा दें इस चीज़ में और अपना हक लेके आएंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि अपना हक ज़रूर लेंगे उनसे, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है। बस हम लोगों को उस लिस्ट में पहुँचना है, उस दौड़ में हम डिसाइड तो तब तक करेंगे कि हम हारे या जीते, पहले उस रेस में शामिल तो हूँ, और शामिल होकर उस लाइन में खड़े हों जहाँ से स्टार्ट रेसिंग चालू हो रही है। जब वह रेसिंग चालू हो जाएगी फिर हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है ताकि हम लोग फर्स्ट आ पाए। हम लोग को तब डिसाइड करना है, अभी से नहीं। तो हम लोग, मेरा मानना है कि UPSSC पेट एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से कराएगी, बस हम लोग बने रहें। इस CP स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यह CP स्मार्ट क्लासेस जो है कि एक एक टॉपिक क्लियर कराने पे काम करता है। दूसरी बात, कितना अच्छी तरीके से बच्चे को समझ में आए इस पे वर्क करता है। बाकी बहुत सी कोचिंग हैं जो ये कहती हैं कि सिलेक्शन की गारंटी मेरी। CP स्मार्ट क्लासेस कहता है कि जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, हमारा सहयोग आपका सिलेक्शन कराने तक है, बाकी करना कैसे है ये आप जानते हैं। दूसरी, काफ़ी लोग कहते हैं सर पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, आप ये बताइए कि सर टेस्ट सीरीज़ कहाँ से लगाए।
टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो CP स्मार्ट क्लासेस ने उसकी भी टेंशन ख़त्म कर दी है। CP स्मार्ट क्लासेस का आप लोग ऐप इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे आपको क्विज़ का सेगमेंट मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और जो भी कुछ भी टेक्निकल टीम फर्दर सारे अपडेट कर रही है, जितनी भी चीज़ें होंगी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। बस आप लोगों को क्या करना है कि उसको प्ले स्टोर से जाके अपने डाउनलोड कर लेना है और उसको इंस्टॉल करके उस पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि उसमें कई सारे वीडियोस पड़े होंगे, कई सारे जो अपडेट आते रहते हैं वो समय टेस्ट सीरीज़ हैं, क्विज़ हैं, आप लोगों को उससे प्रैक्टिस करनी है। जो भी कुछ नई फर्दर अपडेट हैं, PDF हैं, वो सब हम लोग आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट करा देंगे। और वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को क्या करना है कि धैर्यपूर्वक वीडियोज़ को देखना है और उसमें बने रहना है, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि एक बार का जैसे मान लीजिए आज आपने आए, कल नहीं आए, तो परसों जब आप आएंगे तो आपको कल का टॉपिक क्लियर ही करना पड़ेगा। हर टॉपिक एक कॉन्सेप्ट, मैंने बताया ना कि मैं कॉन्सेप्ट पे काम करूँगा, तो कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ होगा हर टॉपिक। एक टॉपिक क्लियर करें, उसका दूसरा टॉपिक आएगा, दूसरा टॉपिक, तो इस तरीके से सारा कुछ जुड़ा हुआ होगा। जब जुड़ा हुआ होगा तो आप एक कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी, और उस कॉन्टिन्यूटी टूटने में क्या होगा कि आप लोग उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा हम लोग आपसे चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग डेली बने रहिए, हम लोगों के वीडियो देखिए। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वह इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग क्या लगता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है। इसके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब बच्चे ये कहते हैं सर मन नहीं लग रहा है। अब मन लगने के लिए क्या सर, यहाँ पे कुछ ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है कि तरह हम मन लगा देते हैं। पढ़ाई है, कभी किसी का मन लगेगा, कभी किसी का नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग एक मन में क्वेश्चन उठता है कि ज़रा आप सोचिए कि पढ़ाई से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में। ज़रा आप सोचिए कि आपके जीवन में पढ़ाई से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग सोचिए फिर आप लोग पढ़ क्यों रहे हैं? फिर उसी को काम को कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। आपके मन में खुद एक आएगा कि नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट काम ही नहीं है। जब आपके मन में एक बार भी 1% भी ये आए कि मेरे पास पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, तो फिर आप ये सोचिए कि हम लोग इसमें कैसे कह सकते हैं कि मन नहीं लग रहा है। अरे जो इम्पोर्टेंट होगा वही तो करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे पास इम्पोर्टेंट ना होते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट बना लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें कहते हैं सर मन नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको प्राथमिकता दीजिए, आप लोगों का मन लगेगा। आप लोग को एग्ज़ाम टैकल करना है, एक अच्छी पोस्ट लेनी है और अपने फर्दर एग्ज़ाम की फर्दर जहाँ पहुँचना है वहाँ पर पहुँचने की तैयारी करनी है, यही नहीं पड़े रहना है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मन लगाइए आप लोग, तभी हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को देख लिए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहिए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सीधे जाके हमारे जो वीडियोस है उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख देना है। और मैं आशा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे मैं उनमें आप लोगों के प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। तो हम लोगों ने 4 चीज़ें आज देख ली। 4 चीज़ों में देखी सबसे पहले वैकेंसी, कि हम लोगों की वैकेंसी कौन कौन सी है, फिर एग्ज़ाम का पैटर्न कौन कौन सा होगा, हम लोगों का सिलेबस कौन कौन सा होगा, और हमारी रणनीति कैसी होगी, हम लोगों की रणनीति कैसी होगी। उसमें हम लोगों ने देखा कि जीके जीएस का पॉलिटी का सिलेबस कौन सा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के लिए बात कर रहे हैं। तो पॉलिटी के लिए हम लोग जानते हैं कि कई सारे इसमें हिडन फीचर्स हैं, हिडन टॉपिक हैं, और कई सारे उन्होंने टॉपिक बताए हुए हैं। तो उन टॉपिकों को पढ़ेंगे, उसके अंदर हिडन टॉपिकों को भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होना है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, मेन बात यहीं पे है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट हैं
पहले उनको क्लियर करेंगे, फैक्ट्स हम लोग बाद में देखेंगे, फैक्ट्स तो रट जाएंगे। कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया कि स्कोर कार्ड कैसे बनेगा, कितने % लोग मेंस में जाएंगे, इस चीज़ों पर भी देख लिया है हम लोग, टॉपिक क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग जितनी हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टॉपिक पे आएगी, हम लोग का टॉपिक कैसा है, हम लोग कैसे उस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस चीज़ पे काम करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वह जल्दी आ जाएगी। आप लोग उसको पढ़िएगा, देखिएगा कि कैसे सीपी स्मार्ट क्लासेस आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है। आप लोग ऐसा पढ़ेंगे पॉलिटी को कि आपके बिल्कुल फ्लो ग्राफ के माध्यम से पूरा माइंड में एकदम घूम रहा होगा, चाहे जहाँ से कोई क्वेश्चन उठा ले। बस मैंने बताया 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना, 2 मिनट में आप लोग अपने जितने भी क्वेश्चन हैं पॉलिटी के टिक लगा के आएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ 100% सत्य। तो हम लोग देख लिए हैं कि यूपी पेट का कैसे क्या होना है, क्या करना है हम लोगों को, कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाई के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोगों को जानते हैं कि कैसे टॉपिक क्लियर करना है, मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ बने रहिए। और सीपी स्मार्ट क्लासेस की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो आपके जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी उसमें वीडियोस आएंगे वह सब वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा और आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अविरल शर्मा आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात है, तो आप, मैंने बताया कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।